गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर, मेरा नाम अजय कुमार राणा है। मैं कसौली से हूँ और आई हैव कंप्लीटेड माय बीटेक इन 2016। उसके बाद सर मैंने मेंटेनेंस में काम किया है, पर मेंटेनेंस में डॉक्यूमेंटेशन में काम किया है। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्किल हिंदुस्तान में। आज आप एक इंटरव्यू, वही टेक्निकल इंटरव्यू देने जा रहे हो। टेक्निकल इंटरव्यू में किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या हैं वो सारी चीज़ें आप इस वीडियो में सीखेंगे। और हमारे कोर्सेज़ हैं भाई, आप बार बार फेल हो रहे हैं, क्या करें। आप इलेक्ट्रिकल एडवांस कोर्स है हमारे बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, वो कोर्स कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। ITI डिप्लोमा बीटेक तो कर लिया, बट भाई जॉब नहीं है, तो हमारे पास 100% जॉब प्लेसमेंट के भी कोर्स हैं जहाँ पर आपको 100% जॉब प्लेसमेंट मिलता है। तो अगर आप अपने आप को रियली, बहुत हो गया अपने आप पर एक्सपेरिमेंट करना, बहुत टाइम वेस्ट कर लिया। हाँ, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ दोस्तों, बहुत टाइम वेस्ट कर लिया। तब टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है, अभी है टाइम एक्शन लेने का। अभी टाइम है एक्शन लेने का। तो अभी आप क्या कीजिए, अभी कॉल कीजिए इस नंबर पर, जो नीचे नंबर चल रहे हैं ना, उस नंबर पर कॉल कीजिए, इंक्वायरी कीजिए कि कब नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा है और कैसे आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। फेथ कीजिए और अभी सीखते हैं इंटरव्यू से। हमारे एक स्टूडेंट के इंटरव्यू से सीखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इंटरव्यू में पूछी जाती हैं और किस तरह उसका आंसर देता है। मिलते हैं वीडियो में। जय हिंद, जय हिंदुस्तान। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर, मेरा नाम अजय कुमार राणा है। मैं कसौली से हूँ और आई हैव कंप्लीटेड माय बीटेक इन 2016। उसके बाद सर मैंने मेंटेनेंस में काम किया है, पर मेंटेनेंस में डॉक्यूमेंटेशन में काम किया है। मैं प्रैक्टिकल कुछ सीखना चाहता था, इसलिए फिर मैं स्किल हिंदुस्तान में आया हूँ और अभी सीख रहा हूँ और आगे ग्रो कर रहा हूँ थोड़ा। तो जो माइंडसेट लेके आए थे वो कुछ मिला यहाँ पे? सर, सीखने के लिए बहुत कुछ है जो मुझे बिल्कुल नहीं आता था। डॉक्यूमेंटेशन में अगर आप चल गए हो तो आपको कुछ पता नहीं चलता कि क्या होगा, और आफ्टर वर्किंग मुश्किल होता है सब कुछ देखना। तो सर उस वजह से मैंने डिसीजन लिया कि अब चल ही जाते हैं, और थोड़ा रिस्पेक्ट भी बढ़ती है। अगर आप नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन में हो और आप टेक्निकल में हो, थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, उससे आपकी रिस्पेक्ट ज़्यादा होगी आपकी कंपनीज में। देखो दोस्त, रिस्पेक्ट तो है ही। देखो वो तो अपनी प्राइमरी चीज़ है, रिस्पेक्ट सबको मिलनी चाहिए और हर किसी को रिस्पेक्ट चाहिए है। यस सर। इसके साथ साथ में क्या होता है ना, ग्रोथ की एक कड़ी भी इसके साथ में जुड़ी है। हाँ, अगर आपको खाली डॉक्यूमेंटेशन की नॉलेज है तो उससे कंसर्न क्या है, ठीक है, किसी वजह से कल वो जॉब छूट जाती है, तो दूसरी जगह आपके लिए क्या जॉब रेडी है? सर इसी वजह से तो सर मैंने डिसीजन लिया है कि मैं स्किल हिंदुस्तान को ज्वाइन करूं। तो इस तरह के ना मेरे पास करीब 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जो पैसे के चक्कर में, सर मेरे को तो यहाँ पर अभी मेरे को 30,000 मिल रहे हैं, मेरे को 25,000 मिल रहे हैं, या मेरे को मिल रहे थे, अब जॉब छूट गई, सर मैं क्या करूँ। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं। एक क्या होगा ना, एक टाइम फ्रेम ऐसा होगा कि आप टेक्निकल सीख के तो आप हो सकता है 1,00,000 रुपए भी ले लो, बट वो डॉक्यूमेंट वाला आपको ना कहेगा 35,000 ही दूंगा भाई मैं तो। सर चल अगले महीने बढ़ा, अगला साल बढ़ा दूंगा, 36,000 कर दूंगा तेरे, फिर 40 कर दूंगा, 35। बट हमें वो जो हमारी रिक्वायरमेंट की एक्चुअल ग्रोथ होती है वो नहीं मिलती है। हाँ सर, वो रिक्वायरमेंट जो थी ना, मैंने कोशिश किया और भी कंपनीज में जाने के लिए डॉक्यूमेंटेशन में, तो वहाँ ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, इन्हेंस नहीं हो रहा था। मैं मतलब मेरी सैलरी वो नहीं बढ़ नहीं रही थी, वहीं पर अटका हुआ था। तो फिर अभी बहुत ट्राई भी किया बहुत जगह पर नहीं हुआ। दोस्त, हमारे पास ना बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, हाँ सर, जो इन्हीं सब चीज़ों में मतलब हम चीज़ें ऑब्जर्व करते रहते हैं और हमें पता है कि भाई, जैसे हमने डिस्कशन नहीं हुआ था इस मैटर पे, तो मैंने आपको बताया कि इसमें ये चीज़ें हैं। हाँ। ये चीज़ें कंसर्न रहेंगी। अगर आप टेक्निकल स्ट्रॉन्ग हैं, कई बार बंदे को लगता है अरे मैं तो बीटेक इंजीनियर हूँ, मैं टेक्नीशियन कैसे काम करूँगा। मेरे को पास फ़ोन आते हैं, अभी क्या हुआ सर, मैं इंजीनियर हूँ। भैया होगा किसी अच्छी पोजीशन पर काम कर रहा होगा। मैं ओके, कहाँ काम कर रहा? सर काम तो नहीं कर रहा। भाई काम नहीं कर रहे हो तो तुम इंजीनियर किस चीज़ के हो? सर मैंने बीटेक किया है ना। भाई बीटेक किया है तो तुम्हारे पास इंजीनियरिंग की खाली डिग्री है, यू आर नॉट ए इंजीनियर। अगर एक इंजीनियर कब होता है भाई, एक बीटेक की डिग्री लेने से इंजीनियर हो जाए तो भाई इंजीनियर बहुत है हमारे पास। तो खाली उससे इंजीनियर नहीं बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं एक क्वालिटी से, एक स्किल से। स्किल किसी को भी इंजीनियर बना सकता है।
नहीं सर, जब मेरे घर में भी जैसे कोई काम होता था, जैसे इलेक्ट्रिशियन का काम हो रहा है, तो वहाँ पे भी जब मैं देखता था तो मुझे पता नहीं चलता था कैसे किया उन्होंने ये सब कुछ। तो जैसे कब वायरिंग करी, कब किया। घर वाले डांटते नहीं थे भाई, तुम बोलते थे करा के गलती कि कर अब ये डिग्री लेके क्या किया तूने, ऐसा बोलते थे। पर मैंने बोला कि डॉक्यूमेंटेशन में तो हुई कुछ तो थोड़ा सा देखो, घर वालों को तो चौड़ा होकर बोल देते थे, बट अंदर से फील होता था कि नहीं, बहुत ज़्यादा फील होता, बहुत ज़्यादा। ठीक है। तो अभी आपके जो डिस्कशन से जो लोग देख रहे होंगे उनको भी काफ़ी कुछ लर्न करने को मिलेगा। जो आज से साल भर बाद जागने वाले थे, हो सकता है कि आज वो जाग जाएं। तो अभी हम टेक्निकल का थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। यस सर। टेक्निकल में अभी अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे बढ़िया आप मतलब सबसे स्ट्रोंग अपने आप को किस चीज़ में बोलोगे कि सर मैं वो इस चीज़ का तो अच्छी नॉलेज होगी? ट्रांसफार्मर। तो हम ट्रांसफार्मर से ही आपकी स्टार्टिंग करेंगे। हाँ सर। तो सबसे पहले हम बात करें ट्रांसफार्मर कितनी तरह के होते हैं? सर ट्रांसफार्मर बेसिकली तो अगर हम देखें जो हम वर्क करते हैं वो ड्राई टाइप और इसमें ऑयल टाइप में करते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे होते हैं, पावर ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, फिर कोर टाइप ट्रांसफार्मर, फिर शेल टाइप ट्रांसफार्मर, 3 फेज ट्रांसफार्मर, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर की बहुत सारी टाइप्स हैं, पर इंडस्ट्री में हमें मेनली 2 ट्रांसफार्मर के बारे में ज़्यादा जानना है। वो है एक एयर ड्राई टाइप और दूसरा है ये ऑयल टाइप। तो इसमें जो भी आपने एक्सप्लेन किया ना, जब आप इंजीनियर लेवल पे इसको एक्सप्लेन करेंगे तो उसको किस तरह करेंगे? सर हमारा कूलिंग के आधार पर ट्रांसफार्मर होते हैं, कोर के आधार पर हमारे ट्रांसफार्मर होते हैं, मतलब वोल्टेज के आधार पर होते हैं हमारे। तो इस तरह करके स्टेप बाय स्टेप उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, ठीक है? तो वो थोड़ा सा और बेटर हमें आउटपुट मिलेगा। तो अगर मैं अभी ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर के बारे में बात करूँ तो ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर में क्या क्या मेजर पार्ट लगे रहते हैं और उनके बेसिक फंक्शन क्या होते हैं? सबसे पहले सर मेन टैंक होता है। मेन टैंक और ऊपर एक कंजर्वेटर टैंक होता है, बीच में एक बकोल्स रिले होती है। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें बकोल्स रिले है। बकोल्स रिले, बकोल्स भी बोलते हैं, बकोल्स भी बोलते हैं। और सर एमओजी इंडिकेटर होता है। सर जो टेम्परेचर होता है, जैसे कि फॉल्ट आता है कोई, बकोल्स रिले का काम वो गैस ऑपरेटेड रिले है। गैस ऑपरेटेड रिले में ऑपरेट करेगी, पहले अलार्म देगी, उसके बाद ट्रिप करवा देगी। उसमें 2 मर्करी स्विच, 2 फ्लूट होते हैं, एक अपर फ्लूट होता है, एक लोअर फ्लूट होता है। सबसे पहले जो गैस निकलती है एसिटिलीन और हाइड्रोजन गैस, वो पहले अपर फ्लूट के ऊपर टकराएगी। इसके अलावा और कोई गैस नहीं निकलेगी इसमें? सर हीटिंग में तो ये निकलती है। वैसे जो हमारा ओसीबी होता है उसमें भी यही निकलती है, ऑयल सर्किट ब्रेकर, वो भी सेम ही प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। तो सर ये जैसे पहले अपर फ्लूट के ऊपर टकराएगी, उसमें मरकरी लगी होती है। मरकरी के कॉन्टैक्ट क्लोज होंगे तो सर वो अलार्म का सिग्नल दे देगी। फिर उसके बाद हमारा लोअर फ्लूट के ऊपर होगा, फिर सर वो ट्रिपिंग वो दे देगी, कमांड दे देगी। तो कैसे ट्रिपिंग की कमांड कैसे जाएगी? वो सर हमारा एसटी पैनल में बकोल्स लगा होगा ना पैनल से, वहाँ एलटी पैनल में तो बकोल्स रिले का, एलटी नहीं एचटी में तो कौन सा पैनल होता है? इसकी कमांड किसको जाएगी ट्रिपिंग की कमांड? सर एसटी में होगा। एसटी में सर ऑक्सिलरी रिले लगी होगी सर, वीसीबी पे ना सर, उसमें जाएगा। ओके, ऑक्सिलरी रिले कहाँ भेजेगी फिर? ऑक्सिलरी का सर वो सर ट्रिप सुपरविजन रिले, मास्टर रिले में सर। ओके, मास्टर रिले फिर कहाँ भेजेगी? मास्टर रिले सर ट्रिप करा देगी। किसको ट्रिप? कैसे ट्रिप सुपरविजन रिले जो है सर? नहीं, वो किसको ट्रिप कराएगी? मास्टर सुपरविजन रिले सर, वो जो सर ऑक्सिलरी रिले है उसको। नहीं, तुमने बताया बकोल्स रिले ने कमांड भेज दी ऑक्सिलरी को। हाँ सर, ऑक्सिलरी ने कमांड भेज दी मास्टर ट्रिप रिले। हाँ सर, तो मास्टर ट्रिप रिले भी तो कहाँ भेजेगी? तो मास्टर ट्रिप ही हो जाएगी सर। नहीं सर, ट्रिप सुपरविजन रिले को भेजेगी कमांड। हाँ सर, ठीक है। बस फाइनल भी तो कमांड कहीं जाए, वो थोड़ी वो ब्रेकर को तो जाएगी ना। तो हाँ सर, तो वो फाइनली जो भी ट्रिपिंग करता है आपका, तो ब्रेकर ही तो ट्रिप करेगा ना। तो जो ट्रिपिंग की कमांड तो एंड होता है वो आपकी जो एचटी का ब्रेकर है, चाहे वो SF6 है या VCB है, OCB है, उसी के पास जाएगी और वो ट्रिप कराएगी उस सिस्टम को। ठीक है सर, ठीक है। तो वहीं पर जाके को ख़त्म नहीं होती है मेन ट्रिपिंग। मतलब देखो, कॉन्टैक्ट को डिस्कनेक्ट और कनेक्ट क्या करता है? हमारा
अगर मैं वीसीबी की बात करूँ तो वीसीबी तो करता है, SF6 तो करता है। हाँ सर। तो जब तक उसको वो ट्रिपिंग नहीं होगा, डिफरेंस नहीं होगा, तो वो ट्रांसफार्मर कैसे बंद होगा? फिर तो सर बंद नहीं होगा। तो फाइनल जो कमांड जाती है हमारी वो वीसीबी को जाएगी। ठीक है। तो जो वाइंडिंग टेम्परेचर की सेफ्टी होती है वो किस तरह काम करती है? उस मीटर में 2 सुइयां लगी रहती हैं। ये सर उसमें जो वाइंडिंग वाली है सर, वो 85 से 90 के बीच में करती है सर। 85 पे अलार्म देगी और 90 पे ट्रिप करेगी। और सर वो जो ऑयल वाली है वो 90 पे अलार्म देगी और 95 पे ट्रिप करेगी। आपने कहा ऑयल का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। हाँ, ऑयल का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। ऑयल का ज़्यादा कैसे होगा? ऑयल का ज़्यादा होगा या वाइंडिंग? उल्टा बोल दिया सर मैंने, उल्टा बोल दिया। वही थोड़ा सा घबराना नहीं है, हमें अपने पॉइंट्स के ऊपर फोकस करना है। नहीं सर। ठीक है। जो हमारा MOG लगा रहता है वो कैसे काम करता है? मैग्नेटिक ऑयल गेज सर, उसके अंदर सर हम जो अपना ये कंजर्वेटर टैंक होता है सर वो लेवल बताता है। अगर एकदम से ख़त्म हो जाए, जैसे कि वो इंडिकेटर में बता देगा कि लो है कि हाई है, वो हाफ फिल होना चाहिए वहाँ से। हाफ से कम हो गया तो? कम हो गया तो सर वो ब्लास्ट भी हो सकता है ना। क्यों लगाते हैं? ये वाले रिले का यूज क्या है? अगर नहीं लगाएंगे तो क्या नुकसान होगा? जैसे कि सर अगर आप ऐसे तो सर एक साइड को सर लेवल भी होता है, उसमें आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप नाइट में कहीं चले जाते हैं और ऑयल वगैरह ख़त्म हो जाता है तो फिर वो कैसे पता चलेगा? उसके लिए लगाते हैं तो कि कहीं और चले गए जिसको आप देख नहीं सकते हो 24 घंटे। ओके। तो हमने नहीं देखा, सपोज नाइट में क्या हुआ, लीकेज हो गया, हमने नहीं देखा तो क्या होगा? तो कंजर्वेटर टैंक में सर जब वो वाइंडिंग वो होंगी, गर्म होंगी, तो सर ऑयल एक्सपेंड करेगा ना सर, तो कंजर्वेटर टैंक में जाएगा ना। चला गया। हाँ, तो सर वो फिर वहाँ पे कंजर्वेटर टैंक वो ओपन होगा। कहाँ से ओपन होगा? सर ऑयल वगैरह तो होगा नहीं ना उसके अंदर, बचोज रिले वगैरह ऑपरेट नहीं कर पाएगी। देखो क्या होता है दोस्त, आपने सब कुछ सही बताया, थोड़ा सा गड़बड़ है इसके अंदर। जो कंजर्वेटर टैंक है, कंजर्वेटर टैंक में अंदर हमारी MOG लगी हुई है और MOG भी हमारी ड्रिपिंग की कमांड देती है हमारे ब्रेकर को। ठीक है। अगर हमारा ऑयल का लेवल कम हो जाता है, उसके अंदर एक फ्लोट लगा रहता है जो मैग्नेट के थ्रू, मैग्नेटिक ऑयल के बीच क्यों बोलते हैं, मैग्नेट के साथ एक फ्लोट लगा रहता है जो आगे हमारी सुई को इंडिकेशन देता है। और जब हमारा ऑयल कम हो रहा है, एक लेवल से नीचे कम हो गया, उसमें से जो हमारा लास्ट लेवल था वहाँ तक पहुँच गया है, तो क्या होगा? वो इसमें भी 2 चीज़ें होती हैं, एक बार अलार्म देता है, एक बार ट्रिप कराता है। पहले वो अलार्म देगा आप लोगों को, ये देखिए भैया लीकेज हो रहा है, कहीं से कुछ है, बट कोई एक्टिवेट नहीं, कोई देखता नहीं है, तो दूसरे पॉइंट पे आके वो सिस्टम को ट्रिप करा देती है। आपके ब्रेकर को ट्रिप कराएगी ऑयल का लेवल कंजर्वेटर टैंक में कम होने से। इसका नीचे वाले से कोई मतलब नहीं है, इसका बकुले से इसका कोई लेना देना नहीं है, कुछ नहीं है। ये अगर आपके ट्रांसफार्मर में ऑयल का लेवल कम हो जाता है तो जब ट्रिप कराती है। ठीक है सर। डीजल जनरेटर में हम कौन सा डीजल यूज करते हैं? हाई स्पीड डीजल सर। क्यों? दूसरा अगर नॉर्मल डालेंगे तो चल जाएगा क्या? सर हाई स्पीड डीजल सर थोड़ा कॉस्टली होता है और इसके अंदर सर ये ज़्यादा एफिशिएंट होता है, एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छी निकालता है। और नॉर्मल मेरा ख़त्म हो गया, हाई स्पीड डीजल ख़त्म हो गया है, तो क्या मैं दूसरा डीजल डाल सकता हूँ? डाल सकते हैं सर। क्या उससे क्या होगा? कुछ नुकसान हो जाएगा? नुकसान सर एफिशिएंसी कम आएगी, एफिशिएंसी कम हो जाएगी, बाकी तो डाल तो सकते हैं। डीजल की एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, आइडिया है सर? आउटपुट बाय आउटपुट प्लस लॉसेस। ओके। जैसे कि जितना आउटपुट आया और जितना इनपुट आया उन दोनों के बीच का डिफरेंस। कैसे? कितना वेस्टेज हो रहा है हमारा, उस हिसाब से। जैसे जितना हमने दिया और जितना हमारा वेस्टेज हुआ। कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको? किस चीज़ में कैलकुलेट करते हैं एफिशिएंसी को सर KVM ही करेंगे सर। जैसे कि हम 80% लोड पे चला रहे हैं ना सर। अभी आप गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, क्या चलाते हैं? सब कुछ चलाता हूँ। ओके। तो आपकी जो गाड़ी है वो कितना एवरेज देती है? सर वो तो चलाने के ऊपर डिपेंड है ना सर। नहीं, प्यार से। मेरी वाली तो सर 16 के आसपास ही देती है, 16 13 12 13 के आसपास। 16 का कैसे निकाला आपने? 16 का एवरेज देती है?
एवरेज सर जितना किलोमीटर चला डिवाइडेड बाय जितना तेल डलवाया, ट्रांसफार्मर डीजी में कैसे निकालेंगे उसको? जितना तेल डाला। अच्छा सर वो सर हम 1 घंटे में डीजल कितना हमारा यूज़ हुआ उस हिसाब से कितनी हमें आउटपुट मिली उस हिसाब से निकालेंगे। आउटपुट में क्या मिलेगा? आउटपुट में सर वो कितना मिला, यूनिट्स कितनी मिली। हाँ सर, कितनी इलेक्ट्रिसिटी हमने जनरेट हाँ, की और कितना तेल खाया, उसके हिसाब से उस हिसाब से। ठीक है। मेरा जो डीजी है, डीजी के अंदर एक ल्यूबल सर्कुलेशन होता है, वो कैसे कैसे होता है? लुवाई सर्कुलेशन सर सबसे पहले सर सम्प से सर पंप में जाएगा सर, फिर सर प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व में जाएगा सर। पंप को घूमता कैसे है? क्या सर? पंप कैसे घूमता है? पंप मतलब पंप घूमता कैसे है? कौन घुमाता है पंप को? सर बैटरी से नहीं, उससे सर क्रैंक शाफ्ट से। ओके, क्रैंक शाफ्ट से। हाँ ठीक है। फिर सर वो घूमा सर, फिर प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व से गया, फिर सर नीचे एक मेन गैलरी होगी, फिर लोअर गैलरी होगी और अपर गैलरी होगी। पहले लोअर गैलरी में जाएगा, वहाँ पे दोबारा से स्टार्ट करते हैं, दोबारा से। पहले सर सम्प से गया सर पंप में, हाँ। फिर पंप से प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व में, वहाँ पे हम प्रेशर रेगुलेट कर रहे हैं। फिर उसके बाद सर मेन गैलरी में गया, वहाँ फिल्टर कहाँ चले गए इसमें? हाँ सर लो ऑयल फिल्टर सर, वो तो इम्पोर्टेंट। जल्दबाजी नहीं करनी ना। हाँ सर, जल्दबाजी नहीं करनी। लो ऑयल फिल्टर सर, वहाँ से सर एक वायर सर बाईपास फिल्टर पे भी कनेक्ट हो गई। क्या चीज़? एक वायर सर वायर, हाँ एक वहाँ से बाईपास फिल्टर से भी कनेक्ट होगी। और वायर तो इसके अंदर काम, वायर का क्या काम? उससे कनेक्ट होगा बाईपास फिल्टर से भी। वायर पाइप सर, ओके, पाइप के थ्रू। पाइप में वायर में डिफरेंस होता है? नहीं सर, जो लो ऑयल फिल्टर के बाद सर ये मेन गैलरी में जाएगी, फिर अपर गैलरी होगी सर। पहले मेन गैलरी में सर स्प्रिंकल करेगी नोजल वगैरह से सिलेंडर के ऊपर, फिर अपर गैलरी में जो कैम्प शाफ्ट है वहाँ पे लुब्रिकेट करेगी। फिर सर फिर भी बच गया ना कुछ? मतलब उसके बाद नीचे दोबारा आना है ना तेल? हाँ सर। हाँ, तो वो कैसे कैसे आएगा? फिर क्रैंक शाफ्ट के थ्रू सर आ जाएगा। थोड़ा सा फोकस करना है इसके ऊपर। हाँ सर। मेरा एक मोटर है। हाँ सर। 10 HP की मोटर है। जी सर। उसमें मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि कितने एम्पियर का उसमें कॉन्टेक्टर लगाऊँ, तो कैसे डिसाइड करेंगे? सर 1 HP की जो मोटर है ना सर, अगर हम उसको एम्पेयर में कैलकुलेट करें तो सर उसको 1.7 से मल्टीप्लाई करेंगे और वो एम्प में आ जाएगा। 1.7 मतलब सर फार्मूला होता है ना P = VI cos phi। तो अगर हम 3 फेस में करें तो √3 हो गया। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे P/√3 और VL को 15 लेंगे और पावर फैक्टर को 0.8 लेंगे। मेरे पास 2 अलग अलग फैक्ट्रियाँ हैं मेरी। नहीं सर, एक फैक्ट्री में मैं ना एक वही मोटर मैंने एक लगाई, वो एक मोटर 10 एम्पियर ले रही है और दूसरी फैक्ट्री में लगाता है 11-12 एम्पियर लेने लग जाती है। तो क्या गड़बड़ हो सकती है? एक फैक्ट्री में 10 एम्पियर, दूसरी फैक्ट्री में 12 एम्पियर लेने लग जाती है। हाँ, सेम मोटर। सर लोड, अच्छा सर ये तो नहीं पता। जो देख रहे हैं उनको भी कुछ पता है तो बताएं, भी कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि एक पॉइंट को हम रख लेते हैं, अभी होल्ड पे रख लेते हैं और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जो हमारा रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर होता है, जी सर, उसमें जो कंट्रोलिंग होती है वो थोड़ा सा बताओगे कैसे कैसे होती है? कैसे मतलब क्या क्या चीज़ें उसमें खास होती हैं? मतलब किस फंडे पे काम करता है रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर? सर कंट्रोलिंग बताऊं सर कि कैसे होती है? NO-NC स्विच की तरह। हाँ सर उसमें सर एक NO पहले NC स्विच तो होगा ही होगा सर, फिर NO स्विच होगा, फिर NO स्विच होगा, दोनों को हम पैरेलल में लगाएंगे। एक NO से हम पहले कॉन्ट्रैक्टर पे वो देंगे, NC पे देंगे और फिर उसी NC से हम दूसरे के A1 में देंगे। इसको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्टर के A1 में देंगे, इस फॉरवर्ड बोलेंगे। अभी आपने किया, इसको क्या बोलते हैं? उसके NC में देके उसके A1 इंटरलॉकिंग सर। इसको इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? इंटरलॉकिंग सर एक मतलब 2 में से एक चलाना है,
तो सर अभी मैं फॉरवर्ड वाला चला रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं रिवर्स वाला चलाऊँगा। ओके, दोनों एक साथ चल जाएंगे तो क्या होगा? सर आपने बोला ना रिवर्स फॉरवर्ड, तो मैं कह रहा तो हूँ दोनों आपने भी चला इंटरलॉकिंग नहीं की, क्या किया आपने? एक चला दिया, किसी वजह से कॉन्टैक्टर चिपक गया उसके ऊपर, अच्छा सर, चिपक गया, आपने बंद कर दिया, बट वहाँ से तो बंद हो गया, बट सप्लाई तो है, वो कॉन्टैक्टर चिपका हुआ तो है ना? हाँ सर, कॉन्टैक्टर तो चिपका हुआ है, तो आपने दूसरा ऑन कर दिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा? अपने रिवर्स का तो आपका चिपका हुआ है, अपने फॉरवर्ड का भी ऑन कर दिया है, तो सर एक ही फंक्शन ऑपरेट में करेगा ना, जैसे सर फॉरवर्ड ही इंटरलॉकिंग नहीं है उसमें, तो एक ही फंक्शन फिर हम करेंगे ना, चाहे फॉरवर्ड होगा चाहे रिवर्स होगा। नहीं दोनों हो जाते हैं। सर मेरे हिसाब से तो नहीं होगा। नहीं हो जाएगा, हो जाएगा सर ऐसे से होगा फिर, या फिर फॉरवर्ड होगा फिर रिवर्स होगा। क्यों? एक तो चिपक गया है, हम कुछ भी कहानी लगा लो भाई, किसी भी तरह से दोनों ऑन होंगे तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है? एक चिपक ही गया मतलब ट्रिप हो गया, चिपक गया है, ट्रिप नहीं, चिपक गया है उधर। अच्छा, होल्ड हो गया मतलब। हाँ, तो सर एक ही करेगा वर्क सर? फॉल्ट हो जाएगा। हाँ फॉल्ट, हाँ क्या होता है ना, ऐसे एक ही करेगा नहीं होता है। इंटरलॉकिंग हम क्यों करते हैं? सबसे पहली चीज़ आप समझो, किसी भी चीज़ में इंटरलॉकिंग करते हैं तो उसका सीधा सीधा एक मतलब होता है कि अगर हम इंटरलॉकिंग नहीं करेंगे ना, अगर ये दोनों एक साथ ऑन हो गए तो कुछ फॉल्ट हो सकता है बड़ा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, फेस मिल जाएंगे, आर वाई बी है, आप मतलब वाई बी आर कोई भी आपस में मिला दोगे तो क्या होगा? बम, यस सर, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो उसको बचाने के लिए हम इसे करते हैं, ठीक है। एयर सर्किट ब्रेकर में हमारी जो सेंट रिलीज और क्लोजिंग रिलीज सर किस तरह काम करती हैं, क्या होता है, उनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बताओ। ब्रीफ में सर, शंट का काम तो सर ट्रिपिंग करना है, और क्लोजिंग का कहाँ से ट्रिपिंग करना है, क्या कुछ है तो? सर एक फिक्स कांटेक्ट होगा, रिमोटली हम कंट्रोल करेंगे सर इसको। एक सर फिक्स कांटेक्ट होगा, रिमूविंग एक मूविंग कांटेक्ट होगा। जैसे हम वो बटन दबाएंगे रिमोटली कहीं से भी, तो सर वो कांटेक्ट जो है मूव करेंगे। जो फिक्स कांटेक्ट तो नहीं रहेगा, मूविंग कांटेक्ट मूव करेगा। दोनों में आर्क फॉर्म्ड हो, आर्क बनेगी। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में नहीं बनती है आर्क, जैसे और सर ECB में नहीं बनती है सर आर्क। फिर सर वो आर्क को एक्सटिंग्विश करने के लिए हम आर्क शूट वगैरह यूज़ करते हैं सर। आर्क शूट तो हम पूछा ही नहीं, मैं तो तुम्हारी सेंटर क्लोजिंग पूछ रहा हूँ। हाँ सर यही होता है सर, फिर ट्रिप आर्क शूट तो लेके तुम इस चीज़ का भी हमें ध्यान देना होता है कि भाई इंटरव्यू क्या पूछ रहा है और हम उसी चीज़ पे बात करें। यस सर, ठीक है, देखो इंटरव्यू लेने वाला है भाई, किसी हद तक तो तुमसे ज़्यादा पता होगा उसका,